क्या बताऊं मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे, हो गई है रब दी आमदा। इतने नसीब से देखा है करीब से, नूर दिया मियां बारिशां। हो सच के जो आए तू अखियों के सामने, नजरा लगे ना मेरी। पहली बार जेन्युइनली हंसते हुए देखा है, मैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर डैड यहाँ होते तो बहुत खुश होते। मैं एक पिक्चर ले लेती हूँ, डैड को भेजूंगी। आई नो यान कि तुम क्या सोच रही हो। ताई जल्दी ही सबकी तरह नॉर्मल हो जाएगी, उसे किसी भी दवाई की जरूरत नहीं होगी। मैं चाहती तो यही हूँ। तुम्हारे दी के गले में जो लॉकेट है, क्या वो उन्हीं का है? कौन सा लॉकेट? तुम्हारी दी ने जो पहना है? हाँ, वो लॉकेट उन्हीं का है। मतलब बचपन से उनके पास है। हाँ, एक्चुअली वो लॉकेट मेरा था, फिर भी मैंने दी के बर्थडे पे मैंने वो गिफ्ट किया था उनको। तुम्हारा लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? बचपन से मेरे पास है। मतलब किसने दिया था तुम्हें? ये मुझे अच्छे से याद नहीं। वो लॉकेट मेरे पास बचपन से है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे पास भी ऐसा लॉकेट था जो गुम गया है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि तुमने कहाँ से लिया है वो लॉकेट। सॉरी, एक्चुअली इस टाइप का लॉकेट बहुत ही रेयर है। मार्केट में अभी इस टाइप का लॉकेट नहीं मिलता, क्योंकि अभी बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आ गए हैं और नए नए टाइप के डिजाइन आ गए हैं। तो इस तरह का लॉकेट मिलना बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल है इस टाइप का लॉकेट ढूंढना। एक्चुअली दी को गिफ्ट करने के बाद मैंने भी बहुत कोशिश की थी कि मैं इसी टाइप का लॉकेट मुझे मिल जाए, पर मार्केट में मुझे कहीं भी नहीं मिला। सीरियसली हर एक मॉल, हर एक दुकान मैंने देख ली, हर एक स्टोर मैंने देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिला इस टाइप का। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। खैर, मुझे तो उस लॉकेट का डिजाइन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसी टाइप का सेम डिजाइन वाला ढूंढने की कोशिश की थी, पर मुझे नहीं मिला। पर आपको उस लॉकेट में ऐसा खास क्या लगा? कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें सिर्फ एक चीज नहीं होती, वो इमोशन होते हैं। शायद मेरे लिए भी वो लॉकेट कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैं उसे फिर से ढूंढना चाहती थी। एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही कहा यान। वो लॉकेट ना ही किसी मॉल में मिल सकता है, ना ही किसी स्टोर में, बल्कि दुनिया में वो लॉकेट कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि वो लॉकेट कस्टम मेड है। वो हमने डिजाइन किया था हमारी बहन के लिए। तो वो तुम्हारे पास कैसे है यान? ताई, ये यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? हाय, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्यारी है। ओह, क्या जादू है इस लड़की में। कोई तो बात है इसमें। ताई सच में बहुत प्यारी है। आई जस्ट विश कि उसकी जो भी विश हो सब कुछ पूरा हो जाए और उसमें मैं उसकी मदद करूं। जंकुक, जंकुक, तुम यहाँ? क्या हुआ ताई? तुम्हारे आंखें इतनी लाल क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आंखों में कुछ चला गया है इसलिए। तुम बहुत क्यूट हो ताई, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। कोई बात नहीं ताई, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें जज करने वाला कोई नहीं है। तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, अगर नहीं तो तुम जंकुक को बता सकती हो। आई नो ताई, तुम युनवो को मिस कर रही हो। युनवो? बुद्धू हो तुम। अभी जो कुछ भी तुमने कहा वो तुमने मन से कहा या फिर रट के आए थे? तुम भी ना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और तुम किसे मिस करोगी? तुम्हारी प्यारी बहना तो यहाँ पे है, और तुम किसे मिस कर सकती हो? ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस यहाँ खुद ही हवा खाने आया था। आज का मौसम बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। वैसे तुम हमें कल क्या बताना चाहती हो?
तुम्हें कल पता चल ही जाएगा सबके साथ। एक्चुअली बताना कुछ नहीं है, मुझे हेल्प चाहिए। एक्चुअली ये एक इंसान से नहीं होगा, मुझे सबकी मदद चाहिए होगी। सबकी मदद? ऐसा क्या चाहती हो तुम? ऐसी कौन सी मदद चाहिए? तुम ये समझ लो कि सिर्फ इसीलिए मैं कोरिया आई हूँ, वरना मेरे पास कोई वजह नहीं है कोरिया आने की। मुझे सच में तुम लोग की मदद चाहिए। डोंट वरी ताई, सब लोग मानेंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो चले, काफी रात हो चुकी है, चलते हैं। हाँ। ओह शिट! संभल के ताई। क्या तुम ठीक हो ताई? हाँ, आई एम ओके। देख के चलो। संभल के। तब दहलीज़ों पे खिलते हैं फूल हजारों जो मिले, अपने जैसे हम हो, जैसे कई लाख बहारें। ये यहाँ पे क्या हो रहा है इन दोनों के बीच? हाय, हमको तो फ्री में रोमांटिक मूवी देखने का मौका मिल गया। अच्छा हुआ हम आ गए थे, हम तो किसी काम के लिए आए थे, पर यहाँ तो लॉटरी लगी है यार। शट अप, चलो नीचे सब लोग। यार तुम अपसेट तो नहीं हो ना? वो बस बाय मिस्टेकली हो गया था, तुम कुछ गलत मत समझना। अरे क्या जोड़ी है उन दोनों की, सच में मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था कि जंगकुक भाई इतने ज्यादा हैंडसम है। क्या वो दी को पसंद करते हैं? क्या? बोलो ना, कुछ है क्या उन दोनों के बीच? यहाँ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ओके? तुम ठीक हो था? I'm sorry, मेरी वजह से ऐसा हो गया। ताई एक मिनट, क्या हुआ जंगकुक? तुम्हें कहीं लगी है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। चलो जल्दी यार, नीचे वेट कर रही है मेरा, मुझे जाना है, आओ जल्दी। क्या मैंने सही देखा? वो लॉकेट ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ गलत देखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ गलत देखा है। वो तो कस्टम मेड है, उस टाइप का लॉकेट किसी के पास नहीं हो सकता। वो ताई के पास क्या कर रहा है? मुझे ताई से पूछना चाहिए। हाँ, मैं सुबह पूछूंगा उससे। क्या हुआ जंगकुक, सब ठीक है ना? क्या ताई ने कुछ कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग कहाँ हैं? हाँ, जो लोग आए थे उनका काम करके घर चले गए। यान अपने कमरे में है और मॉम डैड भी कमरे में है। हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, कुछ कहना चाहते थे। हाँ कहो। नहीं, पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ जंगकुक, तुम मुझे कह सकते हो। तुमने ताई को नोटिस किया? हाँ, उसका बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बहुत अच्छी लग रही है अभी। तुम्हारे साथ तो वो बहुत खुश है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तुमने उसके गले में लॉकेट देखा? लॉकेट? हाँ, उसके गले में जो लॉकेट है वो बिल्कुल। जंगकुक, तुमने भी नोटिस किया? क्या तुम्हें पता था पहले से? हाँ, मैंने देखा था वो लॉकेट। उस लॉकेट के बारे में किसी को भी सच नहीं पता, तो हमें लगा कि चुप रहने में ही भलाई है, ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो। जिमिन, तुम्हें पता है ना, वैसा लॉकेट वो कस्टम मेड है, वो दुनिया में कहीं नहीं है, वो एक ही लॉकेट है। वो ताई का है? नहीं, वो ताई का नहीं है, वो यान का है। मैंने उससे पूछा था इस बारे में, उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो उसके पास बचपन से है, पर उसे याद नहीं कि वो लॉकेट उसके पास कैसे है, किसने उसे दिया था। जंगकुक, तुम दोनों को वहम भी तो हो सकता है ना? आखिर दो लोगों को एक ही चीज के लिए वहम कैसे हो सकता है शुगा? अच्छा ठीक है, तुम सब लोग शांत हो जाओ, सुबह हम ताई से बात करेंगे उस लॉकेट के बारे में। ओह गॉड,
गॉड, मुझे क्या हो गया है? मेरा फेस इतना रेड और गरम क्यों है? सो हॉट गॉड, मुझे क्या हो रहा है? क्या मेरे बिहेवियर में चेंजेस हुए हैं? तो मैं बदल गई हूँ? मैं तो ब्लश क्यों कर रही थी उसके सामने? ओह गॉड, इट्स सो एम्बैरेसिंग। सच में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मानो हजारों बटरफ्लाइज मेरे स्टमक में उड़ रही हो। पता नहीं कैसी फीलिंग थी। जब भी जंगों के आसपास होती हूँ तभी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और मेरी दिल की धड़कनें, ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा फास्ट हो रही थी। शायद जंग ने भी सुना होगा। ओह, मुझे क्या हो जाता है उसके सामने जाते ही? मेरा वो कोल्ड बिहेवियर, मेरा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। उसके सामने जाते मैं बच्चों जैसे क्यों बिहेव करने लगती हूँ? मेरी बोलती बंद हो जाती है उसके सामने। लगता है यहाँ किसी को प्यार हो गया है। अभी इसको इसके ख्यालों में रहने देते हैं, मैं सुबह बात करता हूँ इससे।